आने वाले कल में जो है टूरिस्ट हब, मतलब एक तरीके से भगवान राम की नगरी समझ लो, आपकी दुबई लंदन जैसा बनाने का तैयारी चल रहा है वहाँ पे जी। पहले पुरानी बोतल में नई शराब भरने वाली बात होती है। ये आज से 10 साल पहले 5 साल पहले कभी भी सरकारें जो होती है, भ्रष्टाचार है ना वो रोक पाते ना ये लोग रोक पाते। सर आपका नाम क्या है? राकेश पांडे नाम है। आप कहाँ से सर? भगवान राम की नगरी अयोध्या से। सर मुझे ये बताइए पहले तो अयोध्या की कंडीशन क्या है? बहुत अच्छी है, तोड़ फोड़ हो रही है, रास्ते अच्छे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर यात्रियों के लिए ढेर सारी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यात्री आए, भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, गर्भगृह तैयार हो रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जी। मतलब प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ बहुत पर? अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रही है सरकार। आने वाले कल में जो है टूरिस्ट हब, मतलब एक तरीके से भगवान राम की नगरी समझ लो, आपकी दुबई लंदन जैसा बनाने का तैयारी चल रहा है वहाँ पे जी। अच्छा, राम मंदिर के बनने से अयोध्या में अयोध्या के लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको कोई फायदा दिख रहा है जैसे रोजगार को लेकर के? जी बिल्कुल फ़ायदा दिख रहा है, क्यों नहीं। विदेशी आएंगे, देश के लोग आएंगे, ढेर सारे वहाँ यात्री आएंगे। जब चीज़ें बनेगी, कुछ चीज़ें जब विकास होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं उनको देखने के लिए, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी कमाई बढ़ेगी जी। जी बिल्कुल कमाएंगे। सर यूपी के जो अभी इस टाइम पे सीएम हैं, ठीक है, योगी जी, उनके काम को लेकर के आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, हम तो योगी जी के काम के लिए बिल्कुल खुश हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, कि जैसे पहले पुरानी बोतल में नई शराब भरने वाली बात होती है। ये आज से 10 साल पहले 5 साल पहले कभी भी सरकारें जो होती है, भ्रष्टाचार है ना वो रोक पाते ना ये लोग रोक पाते। क्योंकि अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में, किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाओगे तो आज भी बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, और कल भी बगैर पैसा दिए काम नहीं होता था। तो सरकार की तारीफ क्या करूं और उनकी बुराई क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब कोई सुधार देखने को नहीं मिला है जब सुधार का मतलब है भ्रष्टाचार है ना, बिल्कुल इतना गहराई से इनकी जड़ों में है सरकार की। जितने भी सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली आती हैं, फिर आती हैं वो, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है ना, इनका कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि जिससे ये उस पर लगाम लगा सके। लेकिन इसके अलावा जैसे आतंकवाद को लेकर के हुआ, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा सुनने में आता था, कहीं दंगे हो गए, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं। नहीं, ये सब चीज़ें तो उन्होंने एकदम से रोक लगा रखा है। हाँ, खौफ तो होता है, बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी की तरफ आके चल सकता है। बिल्कुल अपराधियों में बिल्कुल खौफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा जैसे बेरोजगारी को लेकर के या महंगाई को लेकर भी क्या वहाँ की जो महंगाई तो आप लोग तो जानते हो, आप लोग रहते हो देश की राजधानी में। महंगाई तो 200 रुपये लीटर तेल, हमें तो नहीं लगता, हम लोगों की उम्र है 50 साल, 5-7 साल 8 साल में हमने होश संभाला होगा, आज तक हमने 200 रुपये लीटर सरसों का तेल बिकते नहीं देखा। तो महंगाई तो है ही है। महंगाई आप कोई गैस सिलेंडर ही ले लीजिए, जो 400 रुपये मिलता था वो 1200 में मिल रहा है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों पर है ना ये संगठित रूप से काम नहीं करते। वो मेरी तो एक सलाह है कि अन्ना हज़ारे पार्ट 3 आना चाहिए दिल्ली में, कि कम से कम जैसे रोज़गार गारंटी बिल दिया था, कांग्रेस ने रोज़गार गारंटी बिल दिया था कि आपको एक साल में 3 महीने 90 दिन आपको रोज़गार दिया जाएगा। 365 डेज़ लोगों को रोज़गार देना चाहिए और भूख की गारंटी भारत में देना चाहिए। और तीसरे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो जो नेता योजना आयोग चलाते, मतलब वित्त आयोग जो चलाते, जनता कमाते हमें और पैसे 5 साल इनको हम चुन लेते, किसी न किसी को ऑप्शन को चुनना ही चुनना है। इनको चुनने के बाद सारे पैसे के मालिक ये बन जाते, अय्याशी करते, भ्रष्टाचार करते, अपराध करते, और फिर हम कुछ कर नहीं पाते इनका। इसलिए अन्ना पार्ट 3 एक और आना चाहिए दिल्ली से, आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए कि योजना आयोग को भंग करके जनता आयोग बनाना चाहिए, जिसमें 70% जनता जिस चीज़ को चूज़ करेगा। विधायक को तनख्वाह हम 1,50,000 नहीं, हम उसको 2.5 लाख 5 लाख रुपए तनख्वाह देगा, लेकिन सिर्फ तनख्वाह लेगा, सिग्नेचर करेगा। जनता बताएगी यहाँ पुल बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ सफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या कूड़ा कचरा रहेगा नहीं रहेगा। बस जनता आयोग बनाया जाए और वित्त आयोग को भंग कर दिया जाए, क्योंकि ये बाप हो जाते फिर हमारी। एक बार हम इनको चुन लेते हैं, फिर हमारी चाबी, सारे पैसों की चाबी इनके पास हो जाती है, अपनी मन मर्जी जो मर्जी करते, हम कुछ कर नहीं पाते, बेबस हो जाते जी। तो अभी जैसे दोबारा से जब वापस से यूपी में चुनाव होगा सीएम के पद के लिए, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा भी योगी जी को ही आना चाहिए या किसी और? अभी तो योगी जी ही आएगा, दोबारा भी चुनाव होगा तो आएगा, काम करता है, जनता की बातें सुनवाई होती है, ऐसी बात नहीं है, जनता की सुनवाई होती है, जनता की मदद भी होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन ये भ्रष्टाचार, महंगाई, ये जो गंभीर मुद्दे हैं,
जो आर्थिक प्रहार होता है जनता पर, इसके विषय में इन सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आने वाले भविष्य में अन्ना पार्ट 3 बनाकर इनका विरोध करना चाहिए कि इनके पास में जो वित्त आयोग है, जो पैसा ये इनके हाथ में आ जाता है, ये इनके हाथ में नहीं होना चाहिए, ये जनता के हाथ में होना चाहिए। सर, बीजेपी गवर्नमेंट जैसे अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी है, तो 2024 में भी क्या मोदी जी को ही आना चाहिए या इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। लगातार किसी को है ना, अगर आप सर पे बिठा लोगे फिर वो मन मर्जी करता है, दबंगई करने लगता है, अपनी मन मर्जी। उसे लगता है कि अब हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। मतलब एक ऐसा मोदी जी में आपको लग रहा है कि कुछ दबंगई वो कर रहे हैं या करेंगे? बिल्कुल, इतनी महंगाई पर कोई काबू नहीं करते और विदेश यात्राएं इतनी करते हो, जनता का पैसा होता है। काश अगर वित्त आयोग जनता के पास होता तो इतनी विदेश यात्रा करवाते क्या? हम भूखे मर रहे, 200 रुपये का हम 1 लीटर तेल नहीं खरीद पा रहे, हम अपने बच्चों के लिए राशन नहीं ले पा रहे, आपको हम विदेश जाने देंगे? जब हमें पहले खाने का इंतजाम करो, हमारे रोज़गार का इंतजाम करो, हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम करो, तब विदेश घूमो। विदेश तो बाद में आएगा देखने, पहले तो घर के लोग आग बुझाने आते हैं, विदेश से लोग आएंगे बुझाने। जी, इन लोगों को इनके पास में बिल्कुल इनका योजना आयोग, वित्त आयोग बिल्कुल भंग कर देना चाहिए इस भारत देश में, मेरी बिल्कुल मांग है। और अगर कोशिश करेंगे अन्ना पार्ट 3 भी लाएंगे, कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है इसमें, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि वित्त आयोग इनके हाथ से छीन लिया जाए। सर, अगर मोदी जी नहीं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद में नहीं रहते हैं आने वाले चुनाव में, तो उनके अलावा आप किसको देख रहे हैं एज एन प्रधानमंत्री? मोदी को इतना महिमा मंडित मत करिए, इतना ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं आएगा तो इस देश को कोई चला नहीं। इसके अलावा और कौन? आप अपना एक अभी बहुत अच्छे, राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं जी, राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के, क्यों नहीं काम करेंगे इस देश में? बेटे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा आराम से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जाता है, बहुत अच्छा काम करेंगे इस देश में। हाँ, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। कोई मोदी ऐसा नहीं है कि मोदी के बगैर देश नहीं चलेगा, और मोदी नहीं था तो देश नहीं चलता था। देश तब भी चला, देश अब भी चल रहा है, देश तब भी चल रहा है। बस इनके कुछ है ना, इस तरीके से जो व्यू पॉइंट है, इनको छीन लिया जाना चाहिए। चाहे कोई भी पीएम बना के बैठा दो आप इस देश में, लेकिन इनके पास योजना आयोग, वित्त आयोग, जो हमारे पैसे की चाबी है ना, इनके पास से छीन लिया जाए। मतलब नॉर्मल जनता के पास ही होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। जी जी, कोई भी प्रधानमंत्री, हाँ, कोई प्रधानमंत्री बने, अपनी तनख्वाह ले, अपनी पेंशन ले, 1 पेंशन नहीं 3 पेंशन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना बस सिग्नेचर करे, जिस पे जनता बोले उस पे वो सिग्नेचर करे, अपने घर बैठा रहे, आराम से ऑफिस आए, 8 घंटा काम करे, अपने घर जाए। जी ओके सर। इसके अलावा मुझे ये बताइए, जो ये गठबंधन बना, ये किस विचारधारा से गठबंधन बनाया गया है? देखो, अगर आप है ना, लोगों को आप लगातार लोगों को ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ है ना कुछ, जैसे ही इन लोगों ने सरकार में, जैसे इन्होंने सत्ता इनकी आई, भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सत्ता आई, 45,000 जो NGOs था, इन्होंने तुरंत बंद कर दिया। जो कांग्रेस को अंदर से सपोर्ट करते थे, जो पैसे लाते थे, उनके खिलाफ कैंपेन, उनके साथ में कैंपेन करते थे, उनको ब्लैक लिस्ट में डालकर बंद कर दिया गया। जो तुम्हारी जय जयकार करेगा उस तो ठीक है, जो तुम्हारी जय जयकार नहीं करेगा उसको तुम उठा के बंद कर दोगे। ये इनका चल रहा है, इसलिए ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब तक। मेरा सवाल था कि गठबंधन जो बनाया है, जैसे एक तरफ ठीक किया है, गठबंधन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसी भारत के ही रहने वाले गठबंधन बनाने वाले, वो कोई पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से थोड़ा ना गठबंधन आए बनाने के लिए। इस भारत में रहते उन्होंने अपना जीवन दिया है, अपना उनका 50 साल का, 25 साल का, 30 साल का लोगों का सामाजिक कैरियर रहा है। अगर वो मिलकर गठबंधन बनाते हैं, अगर मिल के लड़ना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात। मिल के गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अगर वो मान लीजिए वो जीतते हैं, तो उसमें से कोई एक ही तो चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री के पद पे। राहुल गांधी बनेंगे चेहरा इस देश में। जी, तो आपको लगता है कि और जो विपक्ष के लोग हैं जो गठबंधन में एक हुए, वो बनने देंगे? निश्चय कल, आज नहीं तो निश्चय कल, सत्यमेव जयते, एक ना एक दिन इनको पटकनी देने वाला अगर कोई होगा, माई का लाल, और राहुल गांधी ही होगा। जी जी, बिल्कुल, आप देखिए। धन्यवाद।